नमस्कार, मैं हूं सतीश और आप अभी कोसी टुडे देख रहे हैं। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए आरजेडी प्रदेश सचिव वीरेंद्र शेखर पासवान जी हैं। आगामी 2025 विधानसभा चुनाव को लेकर के इनसे कुछ खास बातचीत करेंगे। सबसे पहले हमारे कोसी टुडे न्यूज में बहुत धन्यवाद। आगामी 2025 विधानसभा चुनाव नज़दीक आ चुकी है। हर पार्टियां जो है अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर दी है, लेकिन इसमें आरजेडी जो है आपकी पार्टी ये क्या क्या तैयारी कर रही है? आरजेडी पार्टी अभी जो हम लोगों की पार्टी है ये प्रत्येक जिला में आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी के आह्वान पर प्रत्येक जिला में संगठन प्रभारी नियुक्त किए हैं और संगठन प्रभारी के माध्यम से प्रत्येक प्रखंड से पंचायत तक, पंचायत से बूथ लेवल तक ये तैयारी चल रही है और लोगों में जागरूकता भी करवाया जा रहा है कि वोट जात पात से हटकर विकास के नाम पे वोट हो। और वोट में जो है सो सबसे पिछले चुनाव में जो लोकसभा के चुनाव में जो समस्या आया है कि हिंदू मुस्लिम करके ये सब तरह से वोट लिया गया, ये गलत तरीक़ा से या लोगों को बहला फुसला के पैसा के माध्यम से हो या हिंदू मुस्लिम के मंदिर मस्जिद के नाम पर, वैसा वोट इस विधानसभा चुनाव में नहीं हो, इसके लिए हम लोगों का तैयारी चल रहा है। जनता में जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है और बूथ लेवल तक हम लोग काम कर रहे हैं आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी के द्वारा। आप जब हिंदू मुस्लिम का बात किए तो एक सवाल मेरे मन में आ गया। अभी प्रशांत किशोर जी जन स्वराज से पद यात्रा कर रहे हैं और वो जहाँ भी जाते हैं तो ये हिंदू मुस्लिम और जात पात को लेकर के कुछ विशेष चर्चा करते हैं। उसमें कहीं कहीं ये भी सुने हैं कि वो कह रहे थे जो पहले तो लोग जैसे MY समीकरण के तौर पे जो है तेजस्वी यादव और लालू यादव जी को वोट कर देते थे, लेकिन इस बार ये यादव और मुस्लिम का वोट कितना उसको हो सकता है, इसको लेकर के क्या कहें? नहीं, देखिए, ख्याली पुलाव पकाना तो अलग बात है, लेकिन जो आदरणीय तेजस्वी यादव और आदरणीय नेता लालू प्रसाद यादव जी के द्वारा जो शोषित वंचितों के लिए आवाज़ उठाया गया बैकवर्ड के लिए, वो उसमें आज भी यादव मुसलमान कहीं से भी अगर कोई कह रहा है कि इधर उधर हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आप देख लीजिए इस लोकसभा चुनाव में वोट का परसेंटेज बढ़ा हमारा, कहीं वोट में बिखराव नहीं हुआ है। और MY समीकरण नहीं, अब तो राष्ट्रीय जनता दल A to Z की पार्टी है। इसमें यादव मुसलमान, दलित, शोषित, वंचित और सवर्ण के लोग भी काम करते हैं। हमारे यहाँ पार्टी के दल के बहुत बड़े प्रवक्ता हैं आदरणीय मनोज झा और प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर अजय कुमार सिंह, कोसी क्षेत्र के माननीय सदस्य हैं विधान पार्षद। तो सब लोगों का इस पार्टी में योगदान है और सब लोग काम कर रहे हैं। अब हिंदू मुस्लिम करने का वो सिर्फ BJP का एजेंडा है। हमारे यहाँ जो हमारे दल की स्थिति है उसमें कहीं न कहीं से शोषित, वंचित, दलित, पिछड़ा और सवर्ण के लिए भी काम किया जा रहा है। अब देखिए हमारी पार्टी ने तो कहीं से भी कमी नहीं छोड़ा, EWS हो या जो भी चल रहा है उसमें ये कहना मुश्किल है, चाहे वो प्रशांत किशोर जी के द्वारा कहा जा रहा हो कि ज़्यादा मुसलमान में बिखरा होगा, इसमें कहीं से भी कोई सच्चाई नहीं। अच्छा, एक तरफ आप कह रहे हैं कि ये A to Z की पार्टी है, ये दलित, वंचित, शोषित, ये सबों के उत्थान के लिए काम करते हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ बहुत सारे नेता के ही द्वारा कहा जाता है कि ये जंगल राज की पार्टी है। नहीं, ये तो गलत है। आप देखिए आंकड़ा उठा के, जंगल राज क्यों कहा जाता है? नहीं, आप आंकड़ा उठा के देखिए, जो 1990 से 2005 तक में आदरणीय नेता लालू प्रसाद यादव जी का जो सरकार था उसमें जो लूट, हत्या, मर्डर का जो संख्या था वो कम था बनिस्पत 2005 से 2025 जो 20 साल में इतना अपहरण, लूट, डकैती और इतना हत्या हो रहा है। आप उसका आंकड़ा उठा के देखिए न किताब से। लोग तो लालू प्रसाद यादव जी को झूठ मूठ का बदनाम करते थे। आज उनके समय काल में जो व्यवस्था था, जो प्रशासन पर जो नेता या जनता का पकड़ था, आज वो है क्या? एक प्रखंड अध्यक्ष का नहीं सुनता है। एक प्रखंड अध्यक्ष के द्वारा जो कोई तरह का मामला उठाया जाता तो उसको एक थाना प्रभारी नहीं सुनते हैं। उस समय में सुनते थे राजद के टाइम में, एक पंचायत अध्यक्ष के कहने से भी जनता के लिए भला होता था थाना में, ब्लॉक में, लेकिन आज एक विधायक जी का भी नहीं सुनते हैं प्रखंड के मान लीजिए अधिकारी या थाना प्रभारी। एक तरफ से अफसरशाही को बढ़ावा मिला, एकदम अफसरशाही बढ़ा हुआ है। देखिए कहीं भी जाके देखिए जनता को उचित निष्पक्ष नहीं मिल रहा है।
चाहे वो आप जुडिशियल का मामला है, कार्यपालिका है, जहाँ भी जाइएगा कहीं जनता को अपना अधिकार नहीं मिल पा रहा है ढंग से। इस सरकार में योजना चला देते हैं कि जनधन योजना है, ये योजना है, और बेरोजगारों के लिए ये विश्वकर्मा योजना है, लेकिन वो देखिए ब्लॉक में भटक रहा है, उसको 70,000 का इनकम सर्टिफिकेट मांगता है। कोई आदमी साल में 70,000 इनकम कैसे होगा? जो आदमी 500 रुपये 400 रुपये मजदूरी भी करता है तो उसका 12,000 रुपये होता है, तो 12,000 रुपये महीना जो कमाएगा तो 12 महीना में तो 1,44,000 कमाएगा, तो फिर 70,000 का इनकम सर्टिफिकेट कहाँ से लाएगा? तो सरकार क्या किया है कि विश्वकर्मा योजना, जनधन योजना, ये योजना चला दिया और उसके लिए इस तरह का व्यवस्था बनाया है उसको लेने के लिए, वहाँ तक जनता पहुँच नहीं पाती है। वो तो धोखा है, कहीं ना कहीं से योजना के नाम पे ठगा जा रहा है लोगों को। बिहार की सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी पार्टी है। आने वाले 2025 में क्या कुछ रहने की संभावना है? क्या ये पार्टी अपनी सरकार बना पाएगी? निश्चित रूप से ये पार्टी इस बार सरकार बनाएगी और महागठबंधन की सरकार बनेगी। इसमें आदरणीय नेता तेजस्वी यादव अपने हर जिला, हर बूथ, हर गांव में घूम के हम लोग वोट मांगेंगे आदरणीय नेता के साथ, और जनता इस बार वोट करेगी। विधानसभा चुनाव में और लोकसभा चुनाव में फ़र्क होता है, लेकिन लोकसभा चुनाव में भी हम लोग पिछले लोकसभा के बनस्पत इस लोकसभा में हमारा वोट का परसेंटेज बढ़ा है। और आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी के द्वारा जो 18 महीना में सरकार चलाया गया, उसमें समुचित रूप में लाखों लोगों को रोजगार मिला, 5 लाख लोगों को नौकरी मिला, किसान के लिए सुविधा मिला, हॉस्पिटलिटी का सुविधा बढ़ी, जो हॉस्पिटल का सुविधा है वो देखिए पूरा बिहार में जो भी हॉस्पिटल था उसमें सुविधा, डॉक्टर, इलाज, हर चीज़ बढ़ा। पिछले 15 सालों से अभी जो स्थिति था नीतीश कुमार की सरकार की, डबल इंजन की सरकार की, इसमें आप देख लीजिए उठा के अफसरशाही बढ़ा हुआ है, गरीब तबाह है, परेशान है, उसको हक नहीं मिल रहा, कहीं राशन नहीं, 5 किलो अनाज दे के बेवकूफ़ बनाते हैं, लोगों को ठगते हैं। लेकिन जनता धीरे धीरे समझ गई है और इस बार बदलाव होगा और आदरणीय नेता तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। अब बात करें वीरेंद्र शेखर पासवान जी की, तो आप सोनवर्षा राज्य से प्रमुख प्रतिनिधि भी हैं और कई वर्षों से सोनवर्षा राज्य का सेवा भी करते आ रहे हैं। लेकिन सोनवर्षा राज्य की कुछ पंचायत में चर्चा चल रही है कि इस बार वीरेंद्र शेखर जी आगामी विधानसभा चुनाव के उम्मीदवार भी हो सकते हैं। इसको लेकर के आप हमारे चैनल के माध्यम से अपने विधानसभा की जनता को क्या आश्वासन दिलाना चाहते हैं? देखिए, आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी का आशीर्वाद मिला, अगर वो चाहेंगे तो हम निश्चित रूप से विधानसभा का प्रतिनिधित्व करेंगे और पार्टी लड़ाएगी हमको, राष्ट्रीय जनता दल, तो हम निश्चित रूप से चुनाव लड़ेंगे। और जनता का आवाज़ है, हम लोग क्षेत्र में मेहनत कर रहे हैं, विगत 10 वर्षों से 2014 से अभी तक पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, जनहित का काम कर रहे हैं। सोनवर्षा प्रखंड में बतौर प्रमुख प्रतिनिधि के रूप में भी मैं बैठ के जनता का सेवा कर रहा हूँ और वहाँ पे चाहे गरीब का काम हो, इंदिरा आवास, राशन, वृद्धा पेंशन या जो भी समस्या है उसके लिए हम लोग आवाज़ उठाते रहते हैं और जनता के बीच में रह के जनता का सेवा करते हैं। जनता का आवाज़ है और इस आवाज़ को देखते हमारे आदरणीय नेता निश्चित रूप से प्रयास करेंगे कि अच्छे लोगों को यहाँ से प्रतिनिधित्व करने का मौका मिले। हमको आदरणीय नेता तेजस्वी यादव पे भरोसा है। अभी तो फिलहाल प्रमुख प्रतिनिधि होने के नाते सोनवर्षा राज्य प्रखंड का आप सेवा कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसी भी समस्याएं होगी जो कि आपके लिमिट से बाहर होगी, जिसको आप चाह के भी दूर नहीं कर पा रहे हैं। ऐसी कौन कौन सी समस्या है जिनको दूर करना आपके प्रखंड के लिए या आपके विधानसभा के लिए अति आवश्यक है, जो अभी तक वहाँ दूर नहीं हो पाई है? अभी जो समस्या हम लोग पिछले 10 वर्षों से देख रहे हैं, अभी बतौर प्रखंड प्रमुख रहते हुए भी हम लोग उस समस्या का निदान नहीं कर पाते हैं। जनता का मांग है कि पूर्वी बेल्ट में चाहे वो रघुनाथपुर हो, विराटपुर हो, पररिया हो, कई ऐसा इलाका है जहाँ पे जल जमाव की समस्या है, बाढ़ की समस्या है, जहाँ पर किसानों का हज़ारों एकड़ ज़मीन सालों भर पानी में फंसा हुआ रहता है। सबसे पहले अगर सदन में जाने का मौका मिलेगा तो सबसे पहले हम किसान की समस्या उठाएंगे सदन में कि जल जमाव की समस्या ख़त्म करें। चूँकि हम अपने पंचायत स्तर से या प्रखंड स्तर से अभी नहीं कर पा रहे हैं, चूँकि हमारे पास उतना व्यवस्था नहीं है, साधन नहीं है आर्थिक रूप से। जो पंचायत समिति की योजना है उतनी लंबी योजना हम नहीं चला सकते, इसमें करोड़ों का रुपये खर्च होगा वो किसान के ज़मीन को मुक्त कराने के लिए जल जमाव से। लेकिन हम लोग अपने दिशा के बैठक में माननीय प्रमुख से उठवाते हैं इस योजना को, लेकिन इस पर समुचित कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है जनता को। जब हम सदन में जाएंगे तो सबसे पहले जल जमाव की समस्या का व्यवस्था करवाएंगे।